प्यारे बच्चों, क्विक रिव्यू क्वेश्चंस में आपके पास एक क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता एवं चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, क्योंकि अर्धचालक पूछ रहा है ना तो अर्धचालक का जो ताप प्रतिरोध गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता तो कम हो जाएगी, घट जाएगी। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और प्रतिरोधकता घटेगी तो चालकता क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका ताप प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है इसलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ओमेय युक्ति क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो वे युक्तियाँ, वे डिवाइसेस जो ओम के नियम का पालन करती हैं, वे युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन करती हैं, जो ओम के नियम का पालन करती हैं, ओम के नियम का पालन करती हैं। और 2 उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएंगे, समस्त धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं, धातुएं और मिश्र धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनोमीय युक्ति क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो अनोमीय युक्ति ठीक ओमीय युक्ति का ही विलोम प्रतिलोम जो है कि वे युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, वे युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं मतलब जिनके लिए वी और आई का ग्राफ रैखिक नहीं होता है, ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, उदाहरण बहुत सारे हैं, आप दे सकते हैं। 2 उदाहरण पूछा गया है तो आप दे सकते हैं टॉर्च का बल्ब, एग्जाम्पल हो गया आपके पास टॉर्च का बल्ब, और विद्युत अपघट्य का घूल, थर्मिस्टर है ना का घूल। ठीक है, ये आपके पास अनोमीय युक्ति का उदाहरण है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त क्या है। व्हीटस्टोन सेतु में आप जानते हैं कि आपके पास जो P/Q जो प्रतिरोध होते हैं इज इक्वल टू होता है R/S, और यही क्या कहलाती है, संतुलन की शर्त कहलाती है। इसी क्वेश्चंस में एक आगे पार्ट है, व्हीटस्टोन सेतु के सुग्राही होने की सबसे अधिक सुग्राही कब होता है, सबसे अधिक सेंसिटिव कब होता है, जब P, Q और R और S क्या हों, जो ये प्रतिरोध लगे हों, ये सब एक ही क्रम के हों, तो तब क्या होते हैं, एक ही क्रम का मतलब होता है सबकी वैल्यू समान हो, तो उस समय जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो क्या होता है, सुग्राही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम, उसका गणितीय रूप आपने लिखना है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बंद परिपथ के लिए, बंद परिपथ है तो आप यहाँ पर क्लोज सर्कल कर देंगे, इसको सर्किट कर देंगे, के लिए बी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल B.dl किसके इक्वल होता है, निर्वात की चुंबकशीलता और I के गुणनफल, उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ये है इसका गणितीय रूप। इंटीग्रेशन ऑफ फॉर क्लोज सर्किट B.dl इज इक्वल टू μ0 I, जहाँ μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई आवेशित कण की बात कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसका पथ कैसा होगा। देखो,
जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या लगता है, उस पर लॉरेंज बल काम करता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, F=QVB sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, यानी V का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन ये क्या है, ऐसा है, तो इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, समांतर गति कर रहे हैं। ठीक है, तो F कितना हो जाएगा, QVB साइन 0, साइन 0 इज़ 0, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, F क्या हो जाएगा, उस पर लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब उस समय आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, उसका पथ कैसा रहेगा, रेखीय रहेगा, है ना, रैखिक भी कह सकते हैं। उसका पथ कैसा रहेगा, रैखिक पथ रहेगा, या कहीं कहीं पर आपने रेखीय पथ भी देखा होगा, रेखीय जैसा है वैसा ही निकल जाएगा। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है उसका पथ कैसा होगा। देखो आपके पास V और B के बीच में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी वेग, इनके बीच में जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है, लंबवत गति कर रहा है, तो थीटा कितना है, 90। V की दिशा और B चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आपके पास फिर लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, QVB साइन 90 डिग्री, तो F हो जाएगा QVB। इस समय जो बल होता है वो मैक्सिमम होता है। आपके पास क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कब लॉरेंज बल अधिकतम होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो इस समय देखिए, इस समय क्या होगा, वेग की केवल जो परिमाण है वो तो समान रहता है, लेकिन केवल दिशा बदलती है। और ऐसा कब होता है कि आपके पास ये ऐसा हो, वेग का जो परिमाण है वो समान है, लेकिन दिशा हर बार क्या हो रही है, हर बार बदल रही है। तो इस समय पथ कैसा होगा, आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होगा। आवेशित कण का पथ इस कंडीशन में क्या होगा, वृत्ताकार होगा या वृत्तीय होगा, वृत्तीय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा आपतित होता है, जब कोई भी कण जब तिरछा आपतित होता है तो उस समय इसका जो पथ होता है वो कैसा होगा, कुंडलनीय, कुंडलनीय या सर्पिलाकार, ऐसा भी लिख सकते हैं, या सर्पिलाकार पथ होगा। ठीक है, तो आपके पास 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, उस समय उसका पथ ऋजुरेखीय होगा, ये रैखिक होगा। जब 90 डिग्री पर आवेशित कण अंदर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवेश कर रहा है, तो उस समय पथ वृत्तीय होगा। और जब तिरछा आपतित हो रहा है तो उस समय उसका पथ कैसा होगा, सर्पिलाकार होगा, या थीटा की वैल्यू कोई भी दी गई होगी। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात करो जहाँ पर पृथ्वी के 36 घटक को H कहते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, H और V बराबर हैं। आपको क्या गिवन है, गिवन है H=V, और आप फॉर्मूला जानते हैं नति कोण के लिए tan थीटा होता है V/H, और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो V/V, tan थीटा H की जगह भी आपने V रख दिया तो ये आ गया tan थीटा 1, और tan थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45, तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास 45। उस समय नति कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा।